सही टाइम दिया हिंदी का, हिंदी का सही टाइम दिया भैया ना, हिंदी से हिंदी में पहले नहीं ना भाई, हिंदी सब देखे तो कौन सा क्लास है? हिंदी तीसरा। पहला तो क्लास नहीं किया वो देखेगा, देख लेंगे भैया, ये देख रहे थे थोड़ा हिंदी का ट्रिक देख रहे थे फिर से। तुम लोगों को तो फायदा है ना, जब मिस होता है डायरेक्ट सर्च कर मिल जाएगा। हाँ जो 2 क्लास पहले का नहीं किया है, नहीं किए वो सब कर देंगे। एक बार जल्दी से पिछले का रिकॉल करते हैं, क्या हम पढ़ाए थे पहला क्लास में संपूर्ण क्रांति। चलो अल्लाह, सेकेंड क्लास में सारा याद करवाए। संपूर्ण क्रांति खत्म नहीं हुआ था तो आज क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए बढ़िया है, देख लेंगे। नहीं संपूर्ण क्रांति, जल्दी से बताओ लेखक का नाम। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण नारायण नारायण। एक तो याद है ना? हाँ, नारद जी महाभारत का कथा। क्या है? क्रांति, क्रांति से महाभारत। जो सब नहीं देखा वो देख लेगा कल का वीडियो। बात कल का मतलब कल का क्लास जो देख लेगा उसको क्या हो जाएगा, 10 नंबर पक्का। मतलब 23 को है ना लेखक, मतलब चैप्टर 26। परीक्षा से 20 मिनट पहले भी देखेगा तो याद हो जाएगा। हाँ, तो 26 जो है ऐसे कितना क्वेश्चन पूछता है? 10। तो 10 नंबर कल क्या करा दिए थे, मुट्ठी में करा दिए, ऐसे पकड़ लिए हैं ऐसे। दोनों यहाँ से मिटा देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं मिटेगा। हम बताए थे इनका जन्म वर्धा, तिरछी है सर, उदय प्रकाश। राम बिगाड़ को हम उदय प्रकाश बना दिए थे। हाँ, उदय मतलब उदय प्रकाश नहीं चले रे, अथी नहीं चाहिए कैसे? हाँ, तिरछी है उदय प्रकाश, मतलब तिरछी पता करो, पता करो। इसको नहीं पता हो, देख लेगा, पता चल जाएगा। नारायण, जयप्रकाश नारायण, जिसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे हम लोग? जेपी बोलते थे। जयप्रकाश नारायण को जेपी बोलते थे। जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में। गाँव का नाम क्या था? सिताब दियारा। अब इनके माता जी का नाम? फूलरानी देवी। फूलरानी देवी, फूलरानी था नाम। पिताजी का नाम? हर्षुदयाल। हर्षुदयाल। हाँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जन्म। जन्म कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1902। 8 अक्टूबर 1979। कितना साल में मृत्यु हो गया? कब हुआ? 8 अक्टूबर। 3 दिन का अंतर था, नहीं 1979 में ना? 79 में। तो सोच रहे होंगे कि 11 अक्टूबर आएगा, मनाएंगे कौन सा? 77वां बर्थडे। ठीक, लेकिन 77वां बर्थडे क्या होना था? 3 दिन पहले ही मर गया। 76 में लिखे हैं क्या? पत्नी का नाम। पत्नी का नाम पे बना है, इसको ध्यान क्या कहना? क्या था पत्नी का नाम? प्रभावती देवी। प्रभावती था ना? प्रभावती। इतना सारा लेखक का नाम से क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव बनेगा। संपूर्ण क्रांति। तीसरा है कि चौथा? तीसरा चैप्टर है। और शिक्षा के बारे में क्या बताए थे? आरंभ का शिक्षा सबका होता है कहाँ? अपने घर पे। उनका भी अपने गांव में क्या हुआ था? स्टार्टिंग का पढ़ा है, ठीक, आरंभिक शिक्षा। उसके बाद कहाँ गए? आरंभिक शिक्षा हुआ। उसके बाद कहाँ गए? पटना। पटना में क्या हुआ था? एक क्या हुआ था? निबंध प्रतियोगिता। फेल कर गए थे?
इनको क्या मिला, इसमें फर्स्ट प्राइज मिला था। मतलब पढ़ाई लिखाई में क्या थे, बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद क्या हुआ, असहयोग आंदोलन ठीक, और असहयोग आंदोलन हुआ। और फिर क्या किए, बीच में ब्रेक कर दिया अपना पढ़ाई पे। उसके बाद फिर राजनीति में आने लगे। तो फिर इसके माता पिता ठीक है, इसके गार्जियन कहाँ भेज दिए, फिर बोले गार्जियन कि हो गया, तुमको यहाँ पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, बिगड़ जाएगा, जाओ। कहाँ जाओ, अमेरिका जाओ। तो अमेरिका गए तो कहाँ पे, कैलिफोर्निया। कौन जगह पे, कैलिफोर्निया। वहाँ से क्या किए, पीएचडी वगैरह किए। लेकिन पीएचडी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तब तक क्या हुआ, इनकी माता फूल रानी देवी का क्या हो गया, हाँ, इनको पत्र आया कि इनका क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया। ठीक, तो मम्मी का बात है भाई, आएंगे कैसे, नहीं तो पूरा वो डिग्री लिए बिना ही कहाँ आ गए, वापस भारत आ गए। जब जेपी कहाँ आ गए, फिर से भारत आ गए। भारत आ गए तो क्या ज्वाइन किए, कांग्रेस। ठीक, कांग्रेस ज्वाइन किए। उस टाइम पे सबसे अच्छा पार्टी, मतलब जब चर्चा में हिट पार्टी था कांग्रेस, जो कि आंदोलन करता था किसके लिए, आज़ादी के लिए। फिर कांग्रेस के अंदर कौन सा बनाया, एक बार बनाए थे ना, कौन सा पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये बनाया। उसके बाद फिर क्या हुआ, जेल गए। उसके बाद जेल के बाहर निकले तो क्या बनाया, एक खुद का। इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा नॉलेज हो गया पॉलिटिक्स का, तो एक खुद का पार्टी बनाया, खुद का पार्टी। खुद का पार्टी का नाम क्या रखे थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इतना सारा बात हम बता दिए थे, किसी को दिक्कत, जेपीसी के बारे में इतना सारा बात हम मुंह का है ऐसे क्लास नहीं की थी, हाँ इससे बोल रहे जैसे हम बताए हुए नहीं की, इतना सारा बात हम बता दिए थे, इससे ज्यादा ही बताए थे, इतना बोर्ड पे प्रूफ तो है वीडियो में देखते हैं। हाँ सब जाके देख लेना, ये एकदम शॉर्टकट में था। हो गया आप लोगों को क्लियर। हाँ इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना घर पे, यहाँ पे टाइम नहीं लिखा। हो गया, लिख भी लिए, चलिए ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक, आगे ये क्या क्या किए, कि कैसे रामधारी सिंह दिनकर से मिलेंगे, फिर निराला से मिलेंगे, बहुत सारा चीज है। अब देखते हैं, देखो जेल कब गए थे, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 32, वहां तक हम बतला दिए। अब आगे देखो, 1974 में किस इसका नेतृत्व कर रहे थे, छात्र आंदोलन का। ठीक, बिहार में तो कुछ ज्यादा ही इसका ये चल रहा था। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था, खूब दंगा वंगा सब करवाए थे। जब जवाहरलाल नेहरू नहीं करवाए थे, ऐसा लोग बोलते हैं कि नेहरू जी कहाँ था। छात्र आंदोलन हो रहा था 1974 में, जेपी नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे। और उस टाइम पे क्या गए, जेल भी गए, मतलब जेल तो बहुत बार गए, तो छात्र आंदोलन के नेतृत्व करते समय भी जेल गए। और ये शायद आपातकाल भी लगा था इस टाइम पे, याद है, इमरजेंसी। ठीक है, 3 टाइप का इमरजेंसी होता है। आपातकाल मतलब क्या होता है, कोई कहीं निकल नहीं सकता है, मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्शन। आपातकाल जब कौन लगवाई थी, इंदिरा गांधी के समय में लगा था ना। हाँ, तो इंदिरा गांधी के समय में लगा था आपातकाल। इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे लोग, उस टाइम पे गए थे जेल। और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। आप लोगों नॉर्मल बात क्या थे, पॉलिटिशियन थे, मतलब राजनीति में तो आ ही गए, फिर कैलिफोर्निया चल गए। जो राजनीति का दलदल में फंसा वो नहीं निकल सकता है। तो रिकंस्ट्रक्शन याद रखना इसी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी।
ठीक, इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रिकंस्ट्रक्शन पूछेगा एग्जाम। ठीक, वैसे हम यहाँ पे छाप रहे हैं, एग्जाम वाला भी छापेगा। हाँ, अभी क्या लिखे हैं? ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, बहुत ही फेमस किताब है। इसके द्वारा लिखा गया है, जेपी ने लिखा था इसको। और उनको क्या बोले थे, हम कभी भी बात करें किसी भी लेखक का तो देखेंगे कि कोई अच्छा सम्मान उनको मिला है। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान और 1998 में भारत रत्न। तो सबसे पहले 1965 में क्या मिला? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है। ठीक, मैग्सेसे पुरस्कार क्या है? बहुत ही अच्छा पुरस्कार है। रवीश की रिपोर्ट कौन सा देखता है? रवीश कुमार को भी मिला हुआ है मैग्सेसे पुरस्कार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 1998 में 98 में भारत रत्न, सबसे बड़ा पुरस्कार। भारत रत्न क्या है? देश का सर्वोच्च सम्मान, मतलब भारत रत्न से ऊपर कुछ नहीं। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ देता है कि देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो कौन सा है? भारत रत्न। कब मिला इनको? 1998 में। तो ये भी याद रखना, 1998 में मिला। और क्या मिला था? मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में। तो ये डेट भारत रत्न, क्योंकि देश का सर्वोच्च, ऐसे ही एग्जाम में पूछ देगा कि जयप्रकाश नारायण को देश का सर्वोच्च सम्मान कब मिला? तो पता होना चाहिए क्या होता है देश का सर्वोच्च सम्मान? भारत रत्न, क्योंकि 98 में मिला था। ये सब उनके लाइफ में मेजर इवेंट जो सब था वो हम बता दिए। उसके बाद आगे देखते हैं, ये भाषण भी देंगे और भाषण को हम बताएंगे। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी था, विद्रोही, स्वाधीनता सेनानी था। क्या सबसे मतलब समाज को लेके चलते थे और क्या थे? समाजवादी नेता, विचारक, क्रांति का मतलब कुछ भी उनको गलत लगता था तो उसके खिलाफ वो बोलते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था? ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था और बहुत ही देश संकट में था। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीति, संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। अब क्योंकि वो किस चीज को फॉलो कर रहे थे, एक छोड़ दिए, कार्ल मार्क्स। कैलिफोर्निया गए थे तो क्या कर रहे थे? कार्ल मार्क्स को फॉलो करते थे। ये मार्क्सवादी थे, मतलब अमेरिका का जो पॉलिटिक्स चल रहा था वहाँ पे, तो उसको भी देख रहे थे। और इंडिया जब आए तो ये भी यहाँ पे उनको उस चीज का क्या था? नॉलेज था, यहाँ पे उस चीज को यूज किए। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। मतलब जो भारत के जनता थे, जैसे कैसे महात्मा गांधी पे सबको ट्रस्ट था, महात्मा गांधी जब तक है तब तक उम्मीद था लोगों को कि हम लोग को आज़ादी मिलेगा। सेम उसी तरीके से जयप्रकाश नारायण पे क्या था? सबको उम्मीद था, सबको भरोसा था। इतना अच्छा तरीका से अपना काम करते थे। निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। क्योंकि ये अमेरिका भी गए थे, इसलिए उनको अंतर्राष्ट्रीय तौर पे क्या मिला? प्रसिद्धि मिला अपने काम के कारण। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। अपने समय में मतलब 1960-70 के टाइम का जब बात करें तो जो टॉप लीडर्स आते थे उस टाइम पे क्रांतिकारी, उनमें इनका नाम ही आता था, जयप्रकाश नारायण, हमारे बिहार के। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांति धर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। और उन्होंने जब वहां से आए, विदेश से लौट के आए, तो भाग लिए किसमें? स्वतंत्रता स्वाधीनता कार्यक्रम सब में। और ये बहुत लोग क्या थे ना उस टाइम पे, सत्ता का लालच था कि अंग्रेज को भगा देंगे और फिर सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगा, पूरा देश को हम चलाएंगे। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट उनका नाम तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन इनका क्या था मानना कि एक मतलब जैसे कि अब्राहम लिंकन का कहना है ना, लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। वो क्या लोकतंत्र? ये लोकतंत्र को अच्छे से समझे थे कि हम एक ऐसा कुछ करें कि जनता उससे खुश रहे और जनता को उससे फायदा मिले। ये लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति करते थे। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की। और जो क्या किए थे अभी पता है, मैग्सेसे पुरस्कार ये किसको भी दिया जाता है? पत्रकार को दिया जाता है। रवीश कुमार क्या है? पत्रकार है ना।
तो हर साल दिया जाता है ये पुरस्कार, इंटरनेशनल पुरस्कार है। तो इनको भी मिला हुआ। तो मतलब याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण क्या थे, पत्रकारिता भी किए थे, मतलब पत्रकार भी थे कुछ समय के। तो जब पत्रकार थे तो स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा बात उसमें एडिटोरियल डालते थे। लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोक साहित्य के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योगदान था। सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल में भी, क्योंकि ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय तौर पे क्या थे, फेमस थे। तो नेपाल में तो पहले राजा का चलता था, तो नेपाल में भी क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था लोकतंत्र के लिए। तो उसमें भी अपना अहम भूमिका निभाए थे। गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोक निष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। ठीक, तो गांधी जी से क्या था, इनका अच्छा खासा चलता था। तो गांधी जी के निकट आ गए, गांधी जी के पार्टी में आए। गांधी जी किसमें थे, कांग्रेस में थे ना। तो गांधी जी के साथ ये आके क्या किए, लोक निष्ठा, क्योंकि जैसे हम अभी बताएंगे गांधी जी पे क्या था, पूरा भरोसा था लोगों को। तो इन पे भी भरोसा हुआ, गांधी जी के साथ आए और एकदम लोगों की सेवा में लग गए। और फिर विनोबा भावे, ठीक, विनोबा भावे का कौन सा आंदोलन, भूदान आंदोलन। मतलब सब लोग को बोल रहे थे विनोबा भावे की थोड़ा जमीन दो। तो वो सब हिस्ट्री का बात है, क्या था भूदान आंदोलन वगैरह वगैरह। तो भूदान आंदोलन में भी इनका भूमिका रहा। 60 के दशक में, मतलब 1960 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। और कब, जब ये 1960 का टाइम था, तब इतने मतलब ईमानदारी से काम करते थे कि बहुत सारा डाकू तक का क्या हुआ, डाकू सब क्या था, मतलब कोई ठिकानों का नहीं, बस लूटपाट मचाओ। उस समय भी क्या किए थे, उन लोगों का भी हृदय परिवर्तन करवाए थे। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। ठीक, जब आपातकाल लगा था, हम बताएं कि बिहार में भी सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट हुआ था, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सब इलाका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। तो पूरा गुजरात से लेके, पश्चिम में गुजरात से लेके पूरब में बिहार, बंगाल तक पूरा क्या था, छात्र सब में आक्रोश था और छात्र सब आंदोलन किया। तो छात्रों और युवाओं के अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। ठीक, क्योंकि उस टाइम पे बूढ़े भी हो गए थे। जन्म कब हुआ था, 1902 में। तो 1960-70 के टाइम में बूढ़े हो गए थे। तो लेकिन सब छात्र क्या बोला कि आपको मतलब सारा देश मांगता है, तो आप अगर हम लोग के सामने आएंगे, हम लोग का नेतृत्व करेंगे, तब हम लोगों को कुछ उससे बेनिफिट हो सकता है। लेकिन फिर क्या किए, स्वीकार कर लिए जयप्रकाश नारायण और छात्र आंदोलन का लीड किए। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण किया। फिर वही जो कुछ क्षेत्र में चल रहा था, गुजरात, बिहार सब में, वो क्या बन गया, राष्ट्रव्यापी, मतलब पूरे देश में ये आंदोलन उठ पड़ा। जयप्रकाश नारायण लोक नायक कहकर पुकारे। और इसी के बाद जब सारा छात्र सब बोला कि आइए हम लोग का थोड़ा मदद कीजिए, तो यहीं से उनको क्या मिला, उपाधि लोक नायक का। उनको कौन सा चीज का उपाधि मिला है, लोक नायक। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोक नायक किनको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को। क्यों, क्योंकि ये पूरे देश में जो छात्रों को और बहुत सारे लोगों क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। नायक मतलब किसी का नेतृत्व करना, तो इसलिए इनको लोक नायक कहा गया। युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। युवा किसी भी, अभी भी मोदी क्या बोलता है, देश का युवा अगर मुट्ठी में आ गया, कंट्रोल में आ गया, तो मतलब आधा काम हो गया। तो ये युवा के क्या थे, बहुत ही बड़े सम्राट बन गए थे। हृदय सम्राट मतलब मन सबका जीत लिए थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। क्या चीज का नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। यही हमारे चैप्टर का नाम। संपूर्ण क्रांति का नहीं मतलब क्या हुआ, सब मतलब हर कुछ के लिए क्रांति, चाहे वो शिक्षा का बात हो, स्वास्थ्य का बात हो, और भी जितना सारे फैक्टर है, हमको सब में क्या चाहिए, उसका क्रांति करवाए। जैसे तुम लोग सुना होगा, मत्स्य क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, सब सब चीज से रिलेटेड है। और एक आशीष का नारा दिए, संपूर्ण क्रांति का, मतलब हर फील्ड में हमको क्या चाहिए, हाँ, मतलब जो सिस्टम खराब था, सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे, एज हो गया था इनका। उस टाइम पे क्या थे, बीमार पड़ गए थे। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया। सत्ता बदल गई थी, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और
खींचतान में दूर हुआ चला जा रहा है। क्योंकि जब इनका जो आंदोलन था बहुत ही अच्छा ढंग से काम कर रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ, इनका तबीयत खराब हो गया, पटना अस्पताल में इनका डेथ हो गया। उसके बाद जब दूसरा आदमी सत्ता में आया तो मतलब आदमी आया, उनका जो मोटिव था, मोटिव क्या हुआ, सक्सेस हुआ, और दूसरा आदमी फिर सत्ता में आया। कुछ लोग कर्मी संगठन और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने की। और अभी भी क्या बोले, मतलब जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि अभी भी क्या जरूरत है देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा आंदोलन करने के लिए, अभी भी जरूरी नहीं कि हर कुछ सही हो ही रहा होगा। अब देखो यहाँ पे जो है संपूर्ण क्रांति ये क्या एक भाषण है जो कि कब दिए रहे थे, वो 5 जून 1974 पटना का कहाँ, गांधी मैदान में दिया। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। जैसे कि मोदी जी कहीं भाषण देते हैं, ठीक, उसका अंश, जैसे आई हैव अ ड्रीम है ना, एक क्या इंग्लिश का चैप्टर, तो उसमें क्या था, वो भाषण रहता है। तो यहाँ भी जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति के जहाँ वो नारा दिए थे, बहुत बड़ा मैदान है, कौन सा मैदान, गांधी मैदान, जो लोग गया होगा देखा होगा, ठीक, बहुत बड़ा मैदान है। और उस टाइम पे जब वो भाषण देने आए थे तो उस पूरा मैदान में थोड़ा भी जगह खाली नहीं था, मतलब समझो लाखों के संख्या में वहाँ पे लोग पहुंचे थे इनका भाषण सुनने के लिए। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। और कहाँ से लिया गया ये अंश, जनमुक्ति से, जनमुक्ति करके पत्रिका आता था उस टाइम पे। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोग, विशेषकर युवा वर्ग के ऐतिहासिक जन संवर्ग के बीच लोग अपने अवध दशा में भी शांति पूर्वक अपनी बातें कहीं और संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर सुनती थे। मतलब पूरा देश से ज्यादा मात्रा में कौन आया था, ज्यादा युवा लोग आया था पूरा देश से। और इतना भीड़, मतलब बहुत बड़ा वो है, ठीक है। वहाँ से अगर बनवारी से शुरू करें तो यहाँ रनवे पार्क समझो इतना बड़ा वो पूरा गोल है, तो इतना बड़ा वो मैदान है, और उसमें उतना हल्ला उल्ला को मेंटेन करके वो जब एक आदमी भाषण दे रहे थे, सब शांति होकर सुन रहा था और सब मंत्रमुग्ध हो गया इनकी बात से। तो ये बिहारी का क्या है, पावर है। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। इसी भाषण के बाद लोगों का क्या हुआ, एकदम मन बदला, मोटिवेशन आया और एक विराट रूप क्या कर लिया, धारण कर लिया ये आंदोलन। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसे भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पूर्ण असर जनसंवाद कायम हो सका। और 5 जून 1974 के बाद आज तक न वैसा भीड़ कभी पटना गांधी मैदान में हुआ है, शायद न ही कभी हो पाएगा, या फिर ऐसा कोई भाषण कोई दे पाएगा। तो मतलब ये उनका क्या था, भाषण का इतना प्रभाव पड़ा कि इसमें एक चैप्टर बन गया। ये क्या, सिर्फ उस भाषण का एक अंश है। पढ़ा दिए, जो लोग नहीं पढ़ा वो पढ़ लेगा, जो पढ़ लिया अच्छी बात। मतलब क्या हुआ, इतना में हम क्या बताया तुमको, शॉर्ट में बता दिए सारांश, ठीक, कि क्या क्या ये थे। अब उनका भाषण भी सुनना है, खुद से पढ़ लेगा तो भाषण खुद से। हम मेन बात बता दिए क्या सब था इसमें, और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, वही जो हम चीज बोर्ड पे लिखे हैं, लोकनायक, फिर जन्म मृत्यु, इनका प्रमुख किताब रिकंस्ट्रक्शन, अवार्ड कौन सा, मैग्सेसे पुरस्कार, क्या बोलते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बोलते हैं 65, 98 में क्या मिला, भारत रत्न, माता का नाम, पिता का नाम, जेल कब गए, फिर कैलिफोर्निया गए, ये सब मेन बात था। उसके बाद फिर शायद हो सकता है तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन बीच से भाषण से उठा ले, तो तुम लोग घर पे पढ़ना, कुछ दिक्कत आएगा तो हमसे पूछ लेना, उसका क्वेश्चन आंसर जो कर लिया है अच्छी बात है, जो नहीं किया है वो करके लाएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरा चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे हुआ है, शुरुआत से अगर बात करें तो बातचीत हो गया है, उसने कहा था हो गया, संपूर्ण क्रांति भी हो गया, अर्धनारीश्वर भी हो गया है, रोज पढ़ाएंगे, ठीक, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे है ना, वाद से आयन अज्ञे, बेटा इसको मेन बात जो है इनका वो सारा बता दिए जेपी का। आज हम लोग 5वां चैप्टर रोज पढ़ेंगे, 5वां या 6वां होगा, क्वेश्चन आंसर सब करके लाएगा।
जो सब नहीं किया हम कॉपी चेक करेंगे सबका, कॉपी में होना चाहिए संपूर्ण क्रांति का। ठीक है, कल करके लाएंगे रोज। ठीक, रोज आना, बस मंडे को मत आना, और OS3 कल आना। रोज रोज 5वां आइए। रोज रखना का लिखे कि नहीं लिखे? क्या लेखक का नाम क्या लिखिएगा, छोड़िए ना, लिख लीजिए, लिखे थे। लिखे दीजिए, आपको जितना बोल रहे हैं। जब ये बोले थे वाद से आयन जी, याद है ना सबको नाम? हाँ। सच्चिदानंद, हीरानंद, हीरानंद, वाद से आयन और ये जितना छोटा चैप्टर का नाम उतना ही बड़ा लेखक का नाम। अब फिर से क्या देखना पड़ेगा? जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान। बताओ जन्म कब हुआ इनका? 7 मार्च जुलाई मार्च 1911। ठीक है, और उनका कब हुआ था जेपी का? 1902। ठीक, कितना साल छोट हो गए ये? 9 साल। 9 साल छोट है कौन? वात्स्यायन जी। किससे? जेपी से। तो ऐसा ऐसा करके भी तुम याद रख लेगा अगर चाहेगा तो। क्योंकि सबका याद करना वो है ना, सोच लो कि भाई थे इनके, ठीक, 8 साल छोट भाई, ऐसा मतलब वो चचा थे, भतीजा थे, अपने मन से बनाना है और क्या। इनका 87 में हो गया, ठीक, 4 अप्रैल 1987। अभी कैसे याद रखेंगे? 87 में क्या हुआ था? अरे निधन हुआ था, लेकिन 87 में क्या हुआ था इंडिया में? भयंकर बाढ़ आया था। ठीक, भयंकर क्या आया था? हाँ, क्या थे? साधु जी थे, वात्स्यायन जी। एकदम देखो फोटो, साधु संत टाइप के आदमी है, कोई सहारा नहीं किया, 87 का बाढ़ में चल दी, मन में याद रखने के लिए। ठीक, इसमें बाढ़ आ गया, नहीं दिखता। देखो इसका फोटो में बाढ़ आ गया। याद रख लेगा जन्म और मृत्यु। जन्म कब हुआ जेपी के? 9 साल बाद। मृत्यु 87 का बाद। जन्म स्थान इनका उत्तर प्रदेश, कुशीनगर। गांव का नाम कसेया, कसेया कुशीनगर। देखो अब ये भी याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? अभी कौन है सीएम? कौन है यूपी के सीएम? कौन है? योगी जी। क्या साधु है ना? हाँ। तो ये भी साधु है, दूसरे प्रदेश के रहेंगे ना। हो गया, 3 मुझे याद हो गया। लेकिन रहते कहाँ थे? पंजाब। फोटो ठीक से देखो, इनका फोटो ठीक से देखो। नहीं दिख रहा है? जिस सबको दिख रहा है वो देखो। देखो एकदम क्या है, दाढ़ी वाले सब लगल है, पंजाबी जैसा मुंह है। नहीं हमको इतना नहीं आता है, हमको बस इतना आता है। ठीक रहता। इनके माता का नाम बेंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। पिता का नाम है, ठीक, इनके नाम में है इनके पिता का नाम, हीरानंद इनके पिता का नाम। तो माता बेंती देवी, माता का नाम भी साधु जैसा ही है। पता आता देखो, बेंती देवी और हीरानंद शास्त्री। तो और इनके पिता क्या थे? पुरातत्व वेता। पुरातत्व वेता मतलब इतिहासकार सब है ना, वो खुदवाता है, ठीक, पुरातत्व विभाग, कि यहाँ पे खुदवाया, वहाँ पे खुदवाया, तब ना हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब चीज मिलता है। तो इनके पिता क्या थे? इतिहासकार में कौन सा विभाग? पुरातत्व विभाग। तो शास्त्री, हाँ जी, शास्त्री जी थे, समझ लेना। कहाँ गए? डाल दीजिए ना शास्त्री। हीरानंद शास्त्री। इतना सारा बात। रोज मतलब सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। ये जन्म कब हुआ? 1911। मृत्यु कब हुआ? 87। ये चीज जरूरी नहीं रहता, ठीक,
लेकिन पता रहेगा तो अच्छी बात। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में कहा कुशीनगर। उसके बाद मूल निवास फिर उत्तर प्रदेश से कहाँ गए, एकदम दाढ़ी वाले से पंजाब चले गए। ठीक, उसके बाद माता का नाम भी साधु जैसा कुछ, साधु संत जैसा वयंती देवी, और पिता का नाम है याद ही हो गया हीरानंद। और इनको बहुत सारा चीज का नॉलेज था। ठीक, ये भी क्या था, बहुत ज्यादा ज्ञान। तो अगर इनका भाषा ज्ञान का बात करें तो हमको नहीं था कोई लैंग्वेज छोड़े थे। ठीक, सारा लैंग्वेज। कौन कौन सा? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, तमिल। संस्कृत, हिंदी, आजकल का बाबा सब अंग्रेजी बोलता है। हाँ सही में देखना, अच्छा इंग्लिश बोलता है। टेम्पोररी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और तमिल भी जानते थे। अब तमिल जानते इसका मतलब जरूर ये साउथ इंडिया भी घूमते होंगे, तमिलनाडु वगैरह तरफ। प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर। ठीक, इस बार मैट्रिक का परीक्षा 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से। ये देखो यहाँ जो रहे थे कुशीनगर में कितना, मात्र 4 साल। ठीक, मात्र 4 साल रहे, उसी के बाद कहाँ चले गए? पंजाब। पहले का लोग बहुत, जब कब का बात है 1911, और ये 4 साल करे तो यानी कि 1915 में क्या हुआ था, मतलब 13 में हुआ था जालियांवाला बाग। और उस टाइम पे देश में ऐसा चल रहा था, कोई उधर से उधर जा रहा था, इधर से उधर जा रहा था, मतलब जहाँ पे दंगा वंगा ज्यादा होता लोग वहां से पलायन कर जाते थे। मान लो कि एक रीजन रहा होगा 1915 में कुछ ऐसा यूपी में हुआ होगा। यूपी में सब क्या था, यूपी में इधर वाला जो एरिया सब है उस सब में भी होता था बहुत मारपीट सब। तो ये चले गए पंजाब क्योंकि खत्म हो गया, जालियांवाला बाग हो गया। आप सोचे होंगे कि ये अच्छा खासा जगह है, अब वहाँ पे शांति होगा। उधर उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा होगा। तो ये सब याद रखना कि 4 साल कहाँ रहे, कुशीनगर, और उसके बाद फिर चले गए पंजाब। और बाकी का सारा पढ़ाई पंजाब से की। और उसके बाद इनका सम्मान और पुरस्कार में साहित्य अकादमी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। साहित्य मतलब कोई भी आदमी अगर लिखता है कुछ, चाहे वो हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, किसी भी भाषा में कुछ भी कहानी लिखता है, तो उसका सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, जो कुछ लिखता है, कहानी, नॉवेल वोवेल, ये सब। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है वात्स्यायन जी को। और कौन कौन सा? भारतीय ज्ञानपीठ, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। ज्ञानपीठ भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। तो लेकिन ये होता है सबसे टॉप। जैसे अगर किसी भी आदमी को मिलता है देश का सबसे बड़ा सम्मान, तो बताया था क्या होता है? देश का सबसे बड़ा भारत रत्न। और साहित्य के फील्ड में सबसे बड़ा सम्मान साहित्य। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। उसके बाद फिर सुग्रा मिला है, और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार। तो ये 2 मेन पुरस्कार था, इसको याद रखना है। इतना हो गया इनके बारे में। वात्स्यायन चैप्टर का नाम है रोज, और कृति इनका बहुत सारा है, तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा हमको, पूछेगा। हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करें ना कहानी। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप का छाया मंडरा रही हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे मान लो कोई एक आदमी है, अभी तो बताया नहीं कौन आदमी। ठीक, फिर से आदमी बना दिया, हंसता खाता आदमी बना देते नहीं। अब ये आदमी है, अब वो कहीं जा रहा है, किसी के घर में एंट्री मारा ये आदमी दोपहर में। ठीक है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे यह आदमी अपना बात बता रहा है। जैसे तुम किसी को कहानी बताता है ना कि जब मैं वहां गया फलाने का, ये आदमी बात बता रहा है कि जब मैं दोपहर में गया उस आंगन में पैर रखा, एकदम आंगन क्या था? सोना था। तो मुझे देख मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय घना सा सन्नाटा फैल रहा था। जब मतलब किसी का घर वो जा रहे हैं, किसका घर जा रहे हैं तो बाद में पता चलेगा। जैसे उस घर में गए कि एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम इतना सुन्न सन्नाटा घर है, और जैसे मतलब कोई सांप वाप नहीं दे देता है किसी को, मतलब सांप वगैरह, तो उस टाइप का कुछ सीन था कि मानो क्या हो गया, पूरा अस्पृश्य अकथ्य हो गया, एकदम सन्नाटा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। तो मतलब किसी लड़की के घर में गए
तो जैसे वो घर में गए, उनका आहट पड़ा इस आदमी का, तो घर से कौन निकली? मालती। ठीक है, तो यहाँ पे महिला कैरेक्टर का नाम क्या है? मालती। मालती बाहर निकली, मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। ठीक, मालती जैसे आई और इस आदमी को देखी तो तुरंत थोड़ा देर के लिए उसके चेहरे पे स्माइल आया, थोड़ी देर के लिए एकदम खुश हो गई, लेकिन फिर से वापस जैसे मुरझाई थी मुरझा गई मालती। उसने कहा आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे पीछे हो गया और उसको देखते ही मालती फिर क्या बोली उसके बाद कि आ जाओ, और इधर वो कुछ बोलता था तक उधर मालती अंदर चली गया, वो भी उसके पीछे पीछे अंदर गया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, फिर ये आदमी पूछ रहा है टकला बना दीजिए ना। वे यहाँ नहीं है। ठीक, वो क्या पूछ रहा है कि वे यहाँ नहीं है, मतलब क्या? मतलब उसके पति के बारे में पूछ रहा होगा, उसके पति के बारे में पूछ रहा है ये आदमी कि वे यहाँ नहीं है। तो क्या बोलते हैं, अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। और जो मालती के जो पति है वे का मतलब यहाँ पे समझ जाओ, बोला नहीं कि पति उसका, लेकिन हम लोग समझ जाएंगे कौन है उसका पति, क्योंकि क्या बोल रही है, अभी आए नहीं है, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, 1:30-2 बजे आते हैं। ये दोपहर में ये भी आया था। दफ्तर का मतलब क्या है? दफ्तर मतलब ऑफिस गए हुए हैं, कब के गए हुए हैं। तो पूछता है फिर कि कब निकले, तो बोलते सवेरे उठते ही चले जाते हैं, मतलब इसका जो पति है वो सवेरे उठते ही ऑफिस चले जाते हैं। तो मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ और तुम इतनी देर क्या करती हो, पर फिर सोचा आते ही का एक प्रश्न ठीक नहीं है, मैं कमरे को चारों ओर रखने लगा। फिर वो करने के बाद उसके मन में आया कि पूछते हैं फिर इतना देर क्या करती हो। ठीक, तो जिसके पति तो कहाँ चले जाते हैं, दफ्तर चले जाते हैं, तो उसका मन में हुआ कि अभी अचानक ये भी क्या का एक पूछना ठीक नहीं, तो नहीं पूछा। तो फिर वो क्या करने लगा, कमरा में इधर उधर देखने लगा, क्योंकि वो लगता है बहुत दिन के बाद पहुंचा था। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। अब दोपहर गर्मी का टाइम था, एक पंखा ले आई, उसको हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी, बोली वाह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो जहाँ तो। फिर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम जो मेहमान बन के जाएगा वो तुमको ऐसा पंखा में लगा दे तो लगाओ तो लगा दो, तुम मना करेगा, फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा। तो बात कोई नहीं, सब क्या है करना है। ठीक है, जैसे कि आप खाना खाने के लिए पूछेगा नाश्ता चाहिए, घर में क्या है चूहा कूद रहा है पेट में, लेकिन मना कर ऐसे आदमी लेकर चले जाता है। तो ये भी मतलब मेहमान बन के पहुंचा, थोड़ी ना अपना घर है। तो बोला नहीं अब कोई तुमको लेडीज पंखाओं के तो ठीक नहीं लगे। तो फिर बोले कि नहीं चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में आए हो और यहाँ तो उसके बाद फिर रुक गए और ऐसे बोले थे यहाँ तो मतलब शायद पंखा नहीं होगा, सीलिंग फैन। तो फिर मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। ठीक, फिर वो क्या किया, पहिना ले लिया, पहिने बोलते हैं ना, ले लिया, फिर बोला मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज। पूछो शिशु क्या होता है, शिशु पता है ना, बच्चा। तो जैसे वो मना करने वाले नहीं हम होक देते हैं, तब तक में शिशु का आवाज आया रोने का, और उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ देकर एक थकी हुई फूंक करके उठी और भीतर चली गई। मतलब बच्चे का रोने का आवाज आया, छोटे बच्चे का, तो दे दी पंखा और क्या फूंक करके उठी और चली गई। कहाँ, बच्चा के पास। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई। और मतलब ये जो आदमी उसको पहले देखा होगा तो एकदम हेल्दी रही होगी, और अभी जो देख रहा है मतलब एकदम पतली दुबली सी होगी। मालती अब बता रहा, देखो इतना सारा कहानी हो गया, तब बता रहा है कि मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। मतलब बहुत दूर का रिश्ता में उसकी बहन लगती थी मालती, लेकिन ये लोग फ्रेंडली ज्यादा था, मतलब सखी कहना ज्यादा उचित होगा। ये लोग मतलब दोस्त नहीं बचा था, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध साक्ष्य का ही रहा है, सख्य का ही रहा है, क्योंकि इनका जो संबंध हमेशा से रहा वो एक दोस्त का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठी ही हुई थी। मतलब ये दोनों का, मालती का और इस आदमी का पढ़ाई लिखाई खेल कूद बहुत, मतलब बचपन का सारा कुछ लोग साथ में किया है। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भातृत्व के या बड़े छोटे
छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा और हमेशा उस दोनों में क्या रहा, फ्रेंडली माहौल रहा, यानी कि वो बड़ा छोटा है तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब बड़ा छोटा का बंधन में कभी नहीं आया। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया। ठीक, ये मालती को देखने कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद आया। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, पूछता है कि जो पहुंचा था वो कितना साल के बाद उसको देखने आया? 4 साल बाद। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। गाँव घर में क्या पहले के जमाने में गाँव घर छोड़ो, शहर में कम उम्र में शादी होता था, अभी भी होता है, बहुत कम होता है। तो जब इससे पहले वो उसको देखा था 4 साल पहले, तब वो एक लड़की ही थी, मतलब 17-18 साल की नहीं होगी ज़्यादा से ज़्यादा, एक लड़की ही थी। और अभी वो क्या है, बच्चे की माँ भी है। तब वो एक लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मतलब एक टाइम पे जब ये लोग दोस्त था, एकदम खूब हंसी मजाक करता होगा, मतलब क्या चाहते, दो दोस्त कितना फ्रेंडली रहता है। अब क्या हो गया, अब इस लड़की का क्या हो गया, शादी हो गया, जिम्मेदारी आ गया है, एक बच्चा भी है, ऊपर से घर परिवार में, मतलब सोचो सेलिंग फैन घर में नहीं था, मतलब घर का आर्थिक स्थिति भी उतना बढ़िया नहीं होगा इसके पति का, तो मतलब वही, उसके बाद फिर इसका शरीर भी दुबला पतला गया है मालती का। तो ये वो सोच रहा है मन में कि मतलब क्या हो गया इसको, मतलब कैसी छाया इस पर छाई हुई है। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बैठी बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती बच्चे को लेके आए, उससे कुछ दूरी पे नीचे दरी बिछा के बैठ गई। किसको लेके? बच्चे को लेके। तो फिर वो भी थोड़ा कुर्सी हो किया और क्या पूछा कि इसका नाम क्या है? किसका नाम पूछा? बच्चे का नाम। बच्चे का। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे ही टीटी का। मतलब बोला कि अभी नाम, मतलब बहुत छोटा बच्चा होगा, मतलब नाम भी नहीं रखा है, सोचो ना, तो नाम भी अभी कुछ फिक्स नहीं किया है, लेकिन प्यार से क्या बोलते हैं, अभी टीटी बोलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी क्या था, टीटी। मैंने ने उसे बुलाया, टिटी टिटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया। कौन बुला रहा है? अब बच्चा से होता है ना, कुछ बच्चा होगा किसी को भी गोद में चला देगा, कुछ बच्चा ऐसा मतलब बदमाश देखने लगता है, अपने मम्मी पापा या फिर जिसको जानता है उसके अलावा किसी के गोद में ना जाए। तो एकदम आँख फाड़ के देखा, मतलब आँख बड़ा बड़ा आंखों से, और फिर अपनी माँ की ओर चिपट गया और रुआसा से होकर कहने लगा, हाँ होता ही है, थोड़ा भी बच्चा को ऐसा कर दो बस रोना शुरू। कैसे रो रहा है? मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। थोड़ा देर तक क्या हो रहा, ना वो कुछ बोल रहा, ना वो कुछ बोल रहा, तो बस मौन था, कोई कुछ बोल नहीं रहा। तो ये वो क्या सोच रहा था, आदमी, अभी तक आदमी का नाम भी नहीं पता है, वो आदमी क्या सोच रहा था कि मालती कुछ बोले तो हम भी कुछ बोलेंगे, बातचीत करेंगे। अब 4 साल के बाद मिल रहा है तो डायरेक्ट वो करना भी ठीक नहीं है ना। अंधेरा भी हो गया, पर्दा थोड़ा देर और देखते हैं। दूर से कौन सा भैया? ज्यादा दूर से नहीं, 10 मिनट का रास्ता है। ठीक, तो काफी देर वो लोग मौन रहा, तो फिर वो, किंतु उसके बाद एक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की, या भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ कैसा है। चलो सुनो, तो फिर उसके बाद सोच रहा है कि हम इतना 4 साल के बाद आए हैं, फिर उसको यार मतलब सोच रहा है, मालती हमसे पूछ भी नहीं रही कि मैं कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, मतलब आजकल क्या कर रहा हूँ, कुछ पूछ नहीं रही है ये। तो क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? मतलब शादी का 2 साल हुआ था, तो शादी के 2 साल बाद, 2 साल में ही उसका जो पहले बचपन का दिन था, वो लोग इतना हंसी मजाक खेलता कूदता था, वो भूल गई। मतलब मन ही मन में ये सब चीज वो सोच रहा है, भूल गई। या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, या मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना, मतलब अब हो सकता है कि शादी के बाद कुछ मतलब उससे नहीं रखना, उससे ताल्लुक उसको, तो हो सकता है मन में उसका ख्याल से बस आ रहा है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी मतलब अब पहले के जैसे तो नहीं हो सकती, उतना तो उसको ही पता है क्योंकि अब शादी वादी हो गया इसका, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। फिर भी मतलब ऐसा मौन था
कि जैसे मतलब ऐसा मान लो अजनबी से भी नहीं होता है। अजनबी मतलब जिसको जानता पहचानता नहीं है उससे भी लोग उतना मौन नहीं होता, वैसा मौन इस आदमी के साथ थी। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसके बाद थोड़ा मन में उसको खिन्न सा हुआ और फिर ऐसा करके बोला कि लगता है मेरे आने से तुमको क्या हुआ है, खुशी नहीं हुआ, तुम खुश नहीं हो मेरे आने से। उसने एकाएक चौंक कर कहा मतलब ऐसा कहते वो फिर ऐसा शौक होकर बोले कि मतलब मुझे खुशी क्यों नहीं हुआ। यह प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी। मतलब शायद उसका ध्यान मालती कुछ और चीज सोच रही होगी, ठीक। तो वो जो बोला कि लगता है मेरे आने से तुमको खुशी नहीं हुई है, शायद मुझे वो सुने तो हम लोग बोल रहे मतलब क्या बोला, फिर से बोल। तो प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात नहीं सुनी थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें क्या है, आंखें कुछ है, आंखें नीची कर ली, क्या नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृति से मानो मर गया हो। उतने क्षीण बल से यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। मतलब तो क्या हो गया था कि मतलब ऐसा वो अलग सदमा में, जैसे सदमा में लोग चला जाते हैं ना, ऐसी सदमा में चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि कौन सा मतलब पहाड़ टूट पड़ा है, मतलब ना कुछ बोल रही है ना कुछ कर रही है, मतलब एकदम अजीब सा उसका वो लग रहा था उस टाइम पे। मतलब वो जैसे कोई आदमी मर नहीं जाता है उसके बाद बस जिंदा लाश, उसकी तरीके से उसका हाव भाव लग रहा था। तो मतलब ये था उसका मालती का, मतलब उस टाइम पे हो सकता है उसके मालती के निजी जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा हो, तो कुछ भी बात आगे हो सकता है। तो तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी, ठीक है। किवाड़ मतलब दरवाजा। जब किवाड़ बोलो दरवाजा बोलो, तो जब खटखटाए तो मालती कुछ सोच रही है, ठीक। मालती मतलब कुछ अलग दुनिया में सोच रही है कुछ। तो पहला बार खटखटाया फिर भी नहीं सुनी मालती, तो जब दूसरा बार खटखटाया तब बच्चे को साइड में रख के गई दरवाजा खोलने के लिए। वे यानी मालती के पति आए, ठीक। वहीं पे हम बोल देते हैं वे मतलब का पति, यहाँ पे वे यानी मालती के पति आए। आदमी का नाम अभी तक नहीं दिया गया, क्या है? हाँ, आदमी का नाम अभी अनजान है वो अभी। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। किसने? उस आदमी ने। वो आदमी तो क्यों 4 साल के बाद मिल रहा था इससे, और शादी कब हुआ है उसका? 2 साल पहले। तो पहली बार देख रहा था उसको, मतलब उसके पति को। यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था, मतलब फोटो में बस देखा हुआ था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। एक तरह का स्वर अक्षात्मक कवच बन, मतलब जो नॉर्मल कोई आदमी मिलता है बातचीत होता है, बस उतना सारा बातचीत उसके पति से उस दोनों का एक दूसरे का हुआ जान पहचान। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको भी पढ़ लेना, संपूर्ण क्रांति को भी एक बार फिर से पढ़ लेना। क्वेश्चन आंसर संपूर्ण क्रांति का, इसको कंप्लीट करेंगे तब इसको रख दो। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण मोबाइल ले रे राउंड का विषय ले लिया देखा नाम राम करता है सही राम। कौन से बोला?